नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, संविधान और राज्य व्यवस्था का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन जो कर रहे हैं हम बहुत आसान भाषा में, बहुत सटीक, बहुत प्रामाणिक तरीके से, बहुत बारीक और बहुत विस्तार में हमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ सीखने का भी ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें जो आज संविधान देख रहे हैं उसका एक तरीके से इतिहास है ये, और हमें संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना है। हमें इसका बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं करना है। हमें बस यही देखना है कि जो आज संविधान हम देख रहे हैं वह किस प्रकार से हमारे सामने आया, किस स्तर से हमारे सामने आया, किन पड़ावों के बाद हमारे सामने आया। तो हमें यहाँ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करना है, इसीलिए क्षैतिज अध्ययन करना है। ये टच हो, बस हमें जानकारी हो, बहुत ज्यादा बल नहीं देना है। तो यहाँ पर जो पहला मामला है वो है न्याय संहिता, जिसे क्या कहा जाता है, कोड ऑफ जस्टिस। 2300 ईसा पूर्व। आप सोच सकते हैं कि 2300 ईसा पूर्व क्या स्थिति रही होगी संविधान की, इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूं और बाकी इसको किसी ने टच नहीं किया है। इसके लिए बहुत मेहनत किया तब ये लेक्चर मैं बना पाया। यूट्यूब और गूगल दोनों पे बहुत जो है वो मोती छान के लाने जैसा टॉपिक है ये। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और पढ़ाने वाला काम मेरा है, इसलिए मैं काफी मेहनत से काम कर रहा हूँ। और अब आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सुमेर का एक शासक था, ध्यान से सुनिएगा। सुमेर का एक शासक था जिसका नाम था उरकैगिना। मैं लिख के समझा देता हूं आपको। सुमेर का एक शासक था, और शासक का क्या नाम था, कलर चेंज करके बताऊंगा। कलर चेंज नहीं था, मजाक कर रहा हूं। सुमेर का एक शासक था जिसका नाम था उरकैगिना। उरकैगिना शासक का क्या नाम था, उरकैगिना। और इसी ने क्या बनाया था, न्याय संहिता। न्याय संहिता इसी के द्वारा निर्मित की गई थी। खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसे विश्व का प्रथम संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। दस्तावेज क्या होता है, याद है कि भूल गए? अगर कोई दस्तावेज आपसे पूछे तो तुम्हें रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए। बात क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विश्व का प्रथम संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। समझे भैया? और इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। पीएचडी नहीं करना, ना ही मैंने ही पीएचडी की है इस टॉपिक पे। खोज जो करता है उनका नाम क्या है, खोजकर्ता का नाम अच्छे कलर से लिखा जाए, अर्नेस्ट। इनका नाम है अर्नेस्ट डी सर्जेक। खोज कब किया था इन्होंने, 1877 में। किसकी खोज की थी, न्याय संहिता, कोड ऑफ जस्टिस, जो कि आज से 2300 ईसा पूर्व उपस्थित थी। और जो इसका सबसे खास वर्ड है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। क्या, यहां आजादी जिसको इनकी भाषा में, जो इनकी भाषा थी
वहां इस प्रकार लिखा गया था, आमागी। इसका अर्थ होता है आजादी। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में पहली बार प्रकट होता है। दिमाग की बत्ती जलाना और इसको थोड़ा विचार करके सोचना कि बताइए, आजादी शब्द का प्रयोग उस समय किया गया था जब निरंकुश राजा हुआ करते थे, मतलब राजा की मनमानी चलती थी। उस समय आजादी शब्द का प्रयोग किया गया। कहां पे? न्याय संहिता। और कहा इसका जो साक्ष्य मिलता है वो साक्ष्य भी समझ लीजिए। विधवा और अनाथ अब शक्तिशाली व्यक्ति की दया पर नहीं थी। महत्वपूर्ण वाक्य है जो आजादी शब्द की पुष्टि करता है। विधवा और अनाथ व्यक्ति अब शक्तिशाली व्यक्ति की दया पर नहीं थे। आप सोच सकते हैं। तो इसके जो कीवर्ड थे वो मैंने आपको बता दिया। इतिहास में पहली बार आजादी जो शब्द है वो कहां पर मिलता है? वो न्याय संहिता में मिलता है। समझे भैया? तो आगे बढ़ते हैं यार। आगे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उरनम्मू संहिता 2050 ईसा पूर्व। इसके बारे में क्या है? यहाँ पर अधिकारों और कर संबंधी बातों का उल्लेख है। अधिकार प्लस कर्तव्य, अधिकार प्लस कर्तव्य प्लस जो इनके कर, टैक्स, उस समय भी टैक्स लिया जाता था, इन सभी बातों का उल्लेख है। कहां पर? उरनम्मू संहिता में। और बहुत डेंजरस, खतरनाक, यहां पर हत्या कामा डकैती, इसके बाद में व्यभिचार और इसके बाद में बलात्कार, ये करने वाले व्यक्ति को अपराध के रूप में, ऐसा जो अपराध, हत्या, डकैती, व्यभिचार, बलात्कार, ऐसे जो अपराध थे, इनका जो दंड था भैया वो मृत्यु दंड था। दुनिया का सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड। सीधा यमराज के पास भेजते थे। इसको जब मैं पढ़ रहा था तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब कितने कठोर प्रावधान। आप किसी से हाथापाई भी करेंगे तब भी आपको कर देना होगा, टैक्स देना होगा, और ये चार किया तब तो फिर समाप्ति ही हो जाएगी, आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हत्या के मामले में, डकैती के मामले में, व्यभिचार के मामले में, बलात्कार के मामले में सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। और इसकी खोज जो किया था, खोज करने वाले विद्वान का नाम था सैमुअल क्रैमर। सैमुअल क्रैमर, इन्होंने उरनम्मू संहिता की खोज 1992 ईस्वी में किया और इसका अनुवाद भी किया। तभी तो हम ये सब जान पा रहे हैं कि हत्या, डकैती, व्यभिचार, बलात्कार का क्या फल मिलता था। ये सैमुअल क्रैमर साहब की ही देन है जो आज हम इसको समझ पा रहे हैं। समझे भैया? तो हम एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पीएचडी नहीं। अगला जो टॉपिक है वो है हम्बुराबी संहिता। हम्बुराबी संहिता, इसमें क्या है कि इसमें न्याय, दंड, अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? न्याय का। न्याय उस समय भी मिलता था। अधिकार कामा न्याय, ये सब जो वर्ड हैं, ये जो कीवर्ड, इसको क्या कह रहा हूं मैं? कीवर्ड। अधिकार, न्याय, बंधुत्व, समानता, समता, ये सब क्या है? ये संविधान के मूल तत्व हैं। ये परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं इतनी पुरानी संहिताओं में, इतनी पुरानी सभ्यताओं में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी का परिणाम है कि आज हमारे आपके समक्ष एक विकसित संविधान है। संविधान के प्रकार में
अगला जो टॉपिक होगा वहां संविधान के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वहां एक आता है विकसित संविधान, जो परंपराओं और मान्यताओं के रूप में विकसित होते हुए आता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर और कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाले टॉपिक हैं। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? अधिकार, कर्तव्य, कर संबंध, अधिकार, न्याय, दंड। दंड के बारे में भी उल्लेख है। किसमें? हम्बुराबी संहिता में। हम्बुराबी संहिता में अधिकार, न्याय और दंड का उल्लेख है। और इसकी जो खोज, इसके खोजकर्ता उनका नाम क्या था? जीन विंसेंट स्टील। ये नाम जो है हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो आप कहोगे गलत बता दिए थे। समझे भैया? नाम उनका जो है अलग अलग रहता है हिंदी में और इंग्लिश में, तो हमें उस मामले में नहीं पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बताया था कि इसमें 282 विधि है, 282 विधियां हैं और इसी के अनुसार वहां पर शासन किया जाता। हम्बुराबी संहिता के बारे में बताया इन्होंने कि 282 विधि है और इसी के अनुसार वहां पर शासन चलता था। और इसका एक बहुत प्रचलित वाक्य है, वो क्या है? आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। समझ पा रहे हैं? नहीं, आंख के लिए आंख, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, दांत के लिए दांत। मतलब क्या है? ये बदले की भावना से है। बदला ले लूंगा, जिसने मुझे आंख दिखाया मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। समझ पा रहे हैं ना? बदले की भावना से प्रेरित वाक्य है, बदले की भावना से प्रेरित वाक्य है। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूं तो हम्बुराबी की जो प्रस्तावना है उसमें हम्बुराबी का दावा है कि उसे कमजोर पर अत्याचार करने से मजबूत को रोकने के लिए देवताओं द्वारा अपना शासन दिया गया था। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो मध्यकालीन में भी यही चीजें थी। वहां पर भी राजा को एक सुल्तान, राजा क्या कहा जाए, सुल्तान को दैवीय स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। तो वही यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि देवताओं द्वारा अपना शासन दिया गया था। और इसके बारे में एक बहुत जो ये खोजकर्ता है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लिया जाए कि जेम्स डी मॉर्गन के निर्देशन में फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन द्वारा स्टील की खुदाई की गई थी। ये जो हम्बुराबी संहिता है एक स्टील टाइप में है, उतना मतलब ज्यादा इसके बारे में भी रिसर्च भी नहीं हो पाई है। तो ये जो स्टील है इसकी खुदाई की गई थी और फादर जीन विंसेंट स्टील ने रिपोर्ट ऑफ, लिख देता हूं, रिपोर्ट्स ऑफ, कलर चेंज करके, रिपोर्ट्स ऑफ डेलीगेशन, रिपोर्ट्स ऑफ डेलीगेशन टू फारस, रिपोर्ट्स ऑफ डेलीगेशन टू फारस के चौथे खंड में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यही जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाया था वही प्रकाशित किया था। इसके खोजकर्ता जीन विंसेंट स्टील ने इसके चौथे खंड में प्रारंभिक रिपोर्ट को छापा था, प्रकाशित किया था। तो हम इसको भी समझ लिए। और आगे एक है रोमन संहिता, बहुत ज्यादा महत्व नहीं, इसमें भी वही संविधान के जो मूलभूत तत्व मैंने आपको बताया, न्याय, कर्तव्य, अधिकार, इन सभी का भी उल्लेख इसमें दिखाई पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो अभी तक जो हमने देखा वो बहुत पुरानी बातें थी। अब जो हम देख रहे हैं वो वर्तमान दृष्टि में है। और इसके बारे में ये जो चीजें मैंने बताया इनके बारे में बहुत अधिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। और ये जो टॉपिक अब है, पांचवा टॉपिक जो है मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का, ये 1215, तो विधि के रूप में इसको मान्यता मिली थी 1297। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। ये जो सन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा सन मत
तटीय, उतना ज्यादा जो है सन का बोझ लेना ठीक नहीं होता। तो मैग्ना कार्टा जो है ये महान, इसको क्या कहा जाता है, महान परिपत्र। तो इसको जो वहां के राजा थे महान परिपत्र के रूप में जाना जाता है और इसे वित्त के रूप में मान्यता मिली थी 1297 में। तो 12 यहाँ पर वही जो इतिहास में इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्त ही क्रांति, शानदार क्रांति का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके इतिहास में नहीं जाना, हमें संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करनी है जो कि संविधान से जुड़ी हुई है बस। और बाकी और जो हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे कैसे स्थितियां हुई, क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड के राजा थे, राजा जॉन, इन्होंने इंग्लैंड के सामंतों को कुछ अधिकार प्राप्त किया और यहीं से आधुनिक संविधान का एक युग आरंभ होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि आधुनिक समय में संविधान का निर्माण जो है वो इंग्लैंड, मतलब जन्मदाता इंग्लैंड है, लेकिन अगर वहीं लिखित संविधान के बारे में बात किया जाए तो लिखित संविधान का जनक अमेरिका है, अमेरिकी संविधान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1787 तक की घटनाओं में यहाँ पर हमें एक पूर्ण रूप से संविधान का ढांचा मिलता है। और वो जो संविधान था वो भी संविधान है, लेकिन उसका ढांचा छोटा था, अल्प विकसित था, उसमें उतने परिपक्व तत्व नहीं थे जितना कि इसमें है। तो अमेरिकी संविधान ने ही पहला संविधान है, लिखित संविधान है, और इसी ने ही पूरे जो विश्व है उसको संविधान के विषय में अवगत कराया, परिचय दिया। तो इसका जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन आप जानते ही हैं, इसका निर्माण हुआ और जो ये प्रभावी हुआ, प्रभावी होने का सन होता है ये जो है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 और 1789 अमेरिकी संविधान यहीं से प्रभावी होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण सन है, इसलिए इसको याद रखिए। अब हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, 15 से 20 मिनट में हमने इसको कवर कर लिया। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बताया, आपको एक जानकारी प्राप्त हो। और बाकी ऐसे टॉपिक को बहुत से मास्टर टच ही नहीं करते, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी प्राप्त रहे कि चीजें किस प्रकार से बदली। परिवर्तन को समझने के लिए ऐसे तत्वों को समझना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम संविधान के प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, संविधान कितने प्रकार का होता है। तो अब तक हम प्रारंभिक लेक्चर, जो हमारा जो पहला लेक्चर था पाठ्यक्रम और रणनीति वाला, उसको छोड़ दिया जाए तो 3 लेक्चर हम कवर कर लिए। और जैसे जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ उसी क्रम में अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको एक भी शब्द की समस्या नहीं होगी। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, जितना मुझे आता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो टॉपिक होगा वो संविधान के प्रकार से जुड़ा होगा। उस टॉपिक को भी जरूर आप लोग देखिएगा, संविधान के प्रकार अगला टॉपिक होगा हमारा। तो यहाँ पर हम अपनी ये जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं और आपसे पुनः वही विनम्र अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में यार क्या जाता है, आपका एक लाइक बहुत प्रेरणा देता है, बहुत हमें आत्मबल मिलता है लेक्चर बनाने के लिए। बहुत मुश्किल और बहुत कठिन परिश्रम के बाद एक लेक्चर बनता है, ठीक है। बच्चे भी नहीं बैठे रहते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आता, लेकिन वीडियो बनाना है तो बना रहे हैं, आपके लिए हितकर है, हमारे लिए भी हितकर है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको जो ये पड़ाव दिखाई पड़े इनमें सबसे रोचक पड़ाव कौन था उसके बारे में हमें भी बताएं। तो इससे क्या होता है कि हमें भी जानकारी मिलती है कि हम जिन्हें के साथ काम कर रहे हैं, हम जिनको पढ़ा रहे हैं वाली बात नहीं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं
वो भी कैसे हैं, क्योंकि हम तो आपको देख ही नहीं रहे हैं। ये तो ऐसी क्लास है कि कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काफी लाभकारी होगी। इसलिए इसी उद्देश्य से, इसी प्रेरणा से हम भी काम कर रहे हैं। तो कभी लाइव भी मुलाकात होगी, लेकिन पहले आप हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय, और मैं स्वागत करता हूं आपका, आपके जो कमेंट होंगे उनका, लेकिन एक संतुलन वाला उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग थलग वाली बात लिख दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।